हेलो वेलकम बैक। दिस इज अनदर सेट ऑफ इन्वायरमेंट क्वेश्चंस। इससे पहले हमने दो सेट कर रखे हैं, तो इसको भी देखते हैं और विल डिस्कस अबाउट द प्रीलिम्स इन जनरल। अभी कुछ बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, तो इसके लिए अपन सेशन लेते हैं, एक सेशन रखते हैं जहाँ पे आपके डाउट्स, अगर टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे तो हाउ टू डील विद इट। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जो प्रीलिम्स इज अबाउट माइंडसेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवन इफ यू हैव स्टडीड अ लॉट, तब भी कभी कभी लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो एग्ज़ाम में जाके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से जाते हैं कि मैं तो कर ही लूँगा, कर ही लूँगा। मतलब ऑब्वियसली इट्स अ गुड थिंग टू हैव एक्सपेक्टेशंस, बट जब आप परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं तब उस एक्सपेक्टेशंस की वजह से आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है ना। तो जस्ट थोड़ा सा रिलैक्स करके जाना है। We'll talk about it. Let's first discuss the questions that we have in front of us. The red data book published in the IUCN contains list of, ये आपको आसान सवाल है। इंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में पूछा गया है। आईयूसीएन के बारे में भी आपको देख लेंगे, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज, सिलेक्ट प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब क्या ये होता था क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, थ्रेटेंड। तो आपको पता है ना कि इंडेमिक मतलब क्या होता है, कि भाई मान लीजिए अरुणाचल में कुछ मिल रहा है तो वहीं मिल रहा है ना। तो इंडेमिक प्लांट मतलब वहाँ के जो वहीं मिलता है, ठीक है। तो वो तो नहीं बताता ये। स्टेटस, थ्रेटन स्टेटस के बारे में बताया। तो आंसर क्या हो जाएगा? टू ओनली, ठीक है। अंडर द स्केड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन, एफआरए के बारे में पूछ रहा है। एफआरए 2006, हु शैल बी द अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स और बोथ। क्या क्या, हु शैल बी द अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस, है ना। क्या करें? इनिशिएट द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स। इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट, तो ये एक्चुअली क्या होता है कि ग्राम सभा से, जैसे मैं तो ये लॉ बुक मतलब हमें पढ़ना होता है। तो इसमें है कि ग्राम सभा से इनिशिएट होता है, फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है, फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी कमिटीज होती हैं, उसके बाद जाके फाइनल डिसीजन होता है, ठीक है। पर जो इनिशिएट हो रहा होता है वो ग्राम सभा से होता है। इसी तरह एक और सवाल सेम इससे आया था, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आंसर था, ठीक है। तो सेम इससे एफआरए से दो तीन बार सवाल आ चुके हैं। इफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट इन मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड। अच्छा, मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब मॉन्ट्रियस जो आपने पढ़ा होगा जब ये स्टैटिक में है, कि वहाँ पे उसकी स्थिति सही नहीं चल रही है ना, उसकी स्थिति, उसको थोड़ा सा इंटरवेंशन की जरूरत है। चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर दैट हैव अकर्ड आर अकरिंग और लाइकली टू अकर इन द वेटलैंड एट इज अ रिजन ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कंट्री इन विच द वेटलैंड इज लोकेटेड शुड इनैक्ट अ लॉ टू, मतलब लॉ होना चाहिए, लॉ टू प्रोहिबिट एनी ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये भी थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट से ये हट जाएगा, है ना। मान लीजिए आपको एग्जाम में ये नहीं पता है, ठीक है। और 5 किलोमीटर, यहाँ पे देखिए डेटा भी दिया हुआ है, 5 किलोमीटर, हाई चांस है कि ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा, ठीक है। द सर्वाइवल ऑफ वेटलैंड डिपेंड्स ऑन द कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज लिविंग इन द विसिनिटी एंड देयरफॉर द कल्चरल डाइवर्सिटी देयर शुड नॉट बी डाइवर्सिटी। ये बहुत सारा मतलब कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बोल जाए कि कल्चर डाइवर्सिटी भी डिस्ट्रॉयड नहीं हो, मतलब ये सब एक माउंटेन्स रिकॉर्ड में ये बहुत सारा सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है, ठीक है। इट इज गिवन स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये तो ऐसे स्टेटमेंट बनाने के लिए ऐसा लग रहा है, हाँ? तो ये जो था, दिस स्टेटमेंट सिम्स टू बी द आंसर। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अच्छा, अब एनिमल वेलफेयर की इनका खुद का एक्ट था, आप ध्यान दीजिए, है ना। क्रुएल्टी वाला जो था, कि उसमें तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है उसी के तहत बना था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नहीं बना था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई बोर्ड है या कुछ है तो ये काफ़ी पूछा जाता है, जैसे सेंट्रल वाटर अथॉरिटी जो है वो किसके अंदर, मतलब ये सब जो बोर्ड है या किस एक्ट के अंदर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, तो वन जो है काट देंगे। ये भी कट गया, तो टू तो आपका सही है। नेशनल एनटीसीए, मतलब एनटीसीए है स्टैट्यूट, काफी इंपॉर्टेंट, 2006 में डब्ल्यूपीए का अमेंडमेंट हुआ था, तो वहां पे ये आता है, ठीक है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी चेयर्ड बाय पीएम, ये भी सही है। ये भी हम पढ़ते हैं कि जो है सीएम जो है नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को चेयर करते हैं। ये स्टैटिक के सवाल है। वी यूज टू रीड इन द इन्वायरमेंट स्टैटिक, ठीक है। विथ रेफरेंस टू ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखते हैं। इट सर्व्स एज ए फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी, ठीक है, एंड यूनाइटेड यूएनएफसीसीसी, ठीक है। तो ये आपको ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था, जहाँ पे मैंने कुछ इसके बारे में एम्फोसिस भी किया था। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी किसके किसे, तो सीबीडी, यूएनएफसीसीसी, ठीक है। तो ये सही। अब देखो ग्लोबल, अब देखो मान लो आंसर नहीं पता होता तो कैसे सोच सकते थे इसको।
with reference to global environment facility, which one of the following statements is correct? It serves as a financial mechanism for Convention on Biological Diversity and United Nations Framework Convention। ठीक है, देखते हैं। It undertakes the scientific research on environmental issues at global level। अच्छा, फैसिलिटी ग्लोबल, अब देखो हमको ये पता है आईपीसीसी में जो है उसमें भी रिसर्च नहीं, वो कोलेट करता है रिसर्च, है ना। तो अंडरटेक रिसर्च ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी ऐसा नहीं पड़ा, ठीक है। अंडरटेक बहुत दावे के साथ कहा जा रहा है कि वो रिसर्च करता है ना, तो इसको हटा सकते हैं। इट इज एन एजेंसी अंडर द ओईसीडी। अब देखो ओईसीडी के अंदर है, किसके अंदर है, अगर नहीं पता है तो हम लोग इसको गलत मारेंगे। टू फैसिलिटेट, और ये सब तो ऑप्शन नहीं मिला, तो ये ठीक है, तो आंसर ज्यादा ये सही लग रहा है, ठीक है। With reference to Bombay Natural History Society, consider the following statement. Bombay Natural History Society इस स्टेटमेंट को कवर करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एवर आर करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एवर आर करेक्ट? इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ऑटोनोमस है। अब देखो ये मिनिस्ट्री के अंदर, अब जैसे ट्रेंड था कि भाई मिनिस्ट्री जो है वो गलत दिया होता था, ठीक है। तो अगर मुझे नहीं पता है तो मैं गलत मानूंगा इन जनरल, अगर मुझे बनाना ही। इट स्ट्राइव्स टू कंजर्व नेचर थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च, एक्शन बेस्ड रिसर्च एजुकेशन। ये देखो एक हॉलिस्टिक स्टेटमेंट है कि भाई स्ट्राइव्स करता है, स्ट्राइव्स टू कंजर्व, मतलब एक कुछ भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव कर सकता है कंजर्व करने, हो ना हो पता है, स्ट्राइव्स टू रिसर्च, तो ठीक है। तो ये तो बहुत ही लाइटली वर्डेड स्टेटमेंट है, सो देयर इज नॉट मच टू मेक इट रॉन्ग। इट ऑर्गेनाइजेज एंड कंडक्ट्स नेचर ट्रायल्स एंड कैंप्स फॉर द जनरल, पर ठीक है, ये भी बहुत अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ये सब बहुत नॉर्मल बात है, ठीक है। तो बीएचएनएस जो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, मैं कभी कभी टी शर्ट पहन के भी रहता हूँ। हम लोग गए थे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की, तो वहाँ देखे थे कैसे ये लोग करते हैं, ठीक है। तो बढ़िया जगह है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ, अच्छा, यूज ऑफ मॉन्ट्रियल डिप्लीटिंग सब। ये काफी आसान सवाल है, हम लोग वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली अमेंडमेंट, ये सब पता होना चाहिए एकदम। और ये है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, ये सब आपको करना है। काफी सब सब इन चारों के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग ऑप्शन जो एक्सप्लेनेशन है उसमें भी देखेंगे। व्हाट इज रियो+20? रियो+ 1992 में हुआ था, या यूएनएफसीसीसी और सीबीडी और ये सब याद होगा, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफन मेंशन इन द न्यूज, क्या है? इट इज अ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत आसान सवाल, ठीक है। इट इज अ मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ से लेना देना था। इट इज कॉन्फ्रेंस ऑन द इंटर्न गवर्नमेंट आईपीसीसी। अब देखो आईपीसीसी से भी अलग से सवाल पूछा गया है, और आईपीसीसी जो है आपके ऑप्शन में भी आ रखा है। तो आपका ये इंपॉर्टेंट है, कब बना, कैसे बना, जैसे IUCN और WMO, ये सब कुछ है। उसके बाद ये करता क्या है, ये सब थोड़ा सा, आईपीसीसी को कौन सा रिपोर्ट है, उसने पेरिस एग्रीमेंट में जो है क्या बोल रखा है, और ये सब काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ द मेंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ द कन्वेंशन ऑफ सीबीडी। अब देखो सीबीडी ऊपर भी है, तो सीबीडी यही सब चीज घूम फिर के आते रहता है, ठीक है। तो ये हम लोग को साफ साफ पता था सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, तो इसमें कोई कंफ्यूजन का बात ही नहीं है। With reference to the International Union IUCN for Nature and Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna, ये साइटेस के बारे में अभी जो है, हमारा जो लेटेस्ट WPA अमेंडमेंट हुआ है वो साइटेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए वो अमेंडमेंट हुआ है। वो आप बताइए कौन से स्केड्यूल में किया गया, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? IUCN is an organ of the United Nations and CITES is an international agreement between the government। ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, IUCN आपको पता है कि नॉन गवर्नमेंटल है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ये तो, और ये देखो ना कितना सारा इन्फॉर्मेशन है। IUCN इज एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट। तो और IUCN बहुत ही कॉमन है और बहुत पता होता है, तो इसलिए इसमें इसको गलत कर देंगे, ये पता है हमारे पास, वन कट गया, आंसर आ जाता है आपका, ठीक है। तो IUCN के बारे में अच्छे से जानना है, जो जो साइटेस के बारे में, जो जो आपके ऑप्शंस में आ रहे हैं उसके बारे में अपना छोटा सा नोट्स बना लो, या आपके जहां भी है, ताकि आपको याद रहे कि ये बेसिक चीजें तो पता हो, ठीक है। अब इंडिया उसका मेंबर है कि नहीं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। IUCN रन thousands ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड टू बेटर मैनेज नेचुरल, एकदम सही बात है। साइट इज लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स दैट हैव ज्वाइंड इट, बट दिस कन्वेंशन डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल। काफी होलिस्टिक साइटिस के बारे में बात पढ़ोगे तो इसके मैंडेट में, मतलब शुरू में ही ये बात पता चल जाती है, लीगली बाइंडिंग है। पर ऐसा नहीं है कि इसके जो लॉज हैं वो इम्पोज करता है, जो खुद का जो लॉ है वो इस चीज के लिए, मतलब टू टू मैनिफेस्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइटिस, द कंट्री कैन हैव देयर ओन लॉज, जैसे WPA अमेंडमेंट हमने किया अपने हिसाब से, ठीक है, ताकि इसके जो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो पाए, ठीक है। With reference to Forest Carbon Partnership Facility, Forest Carbon Facility, which of the following statement is correct? It is a global partnership of governments, businesses, civil societies and indigenous people। ठीक है, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, ठीक है, एक बार देखते हैं, चलो।
ग्लोबल पार्टनरशिप है, गवर्नमेंट भी सबको ही ले लिया बेसिकली। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एड टू यूनिवर्सिटीज, इंडिविजुअल साइंटिस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस involved in the scientific forestry research to develop eco-friendly and climatic adaptation technology for such। देखो इसमें मेरा थोड़ा सा मन ये हो जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल एड पैसे देने वाली जहाँ बात होती है तो यहाँ हैव टू बी स्पेसिफिक सही में देता है कि नहीं। तो आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट द फाइनेंशियल एड वाला थिंग। और इन जनरल फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी कोई पढ़ के जाता नहीं है ना, मतलब कहाँ से भाई इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन सबके बारे में कहाँ से तुम्हें स्पेसिफिकली फाइनेंशियल एड दे रहा है नहीं दे रहा है। तो थोड़ा सा आप सोच सकते हो कि यार फाइनेंशियल एड देगा कि नहीं, देखते हैं, कभी गलती भी हो सकता है। इट असिस्ट द कंट्रीज इन द रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। देखो ये तो सही है, देम विथ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब इट असिस्ट द कंट्रीज इन द रिड्यूसिंग इमिशन, मतलब रेड प्लस के बारे में कहता है, रेड प्लस है ना, एफर्ट बाय प्रोवाइडिंग देम विद फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। अब देखो कंट्रीज को कर रहा है। अब यहाँ पे क्या, फाइनेंशियल टू द यूनिवर्सिटीज, इंडिविजुअल साइंटिस्ट, इंस्टीट्यूशंस इन वो साइंटिफिक फंड, मतलब यहाँ पे अब फाइनेंशियल एड यूनिवर्सिटी को दे, इसको दे। अब देखो अगर मेरे को एग्जाम में ये कंडीशन आता तो मैं जो है इसका 1 मार देता, क्योंकि भाई मैं फिर ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि भाई कंट्रीज को भी पैसे देगा कि नहीं। बट व्हेन आई हैव सीन दिस आंसर, तो इसका आंसर जो है आपका सी है शायद। इसका आंसर सी है। इसका मतलब क्या है कि कंट्रीज पे वो फोकस कर रहा है, मतलब ना कि इंडिविजुअल्स ये सब पे। तो ठीक है, मैं वही कह रहा था कि गलत हो सकते हैं आंसर, क्योंकि मुझे अब एग्जाम में मैं ऐसा नहीं सोच सकता हूँ कि यहाँ फाइनेंशियल एड ना दे और यहाँ दे दे, तो थोड़ा सा रहता है, मतलब इट्स ऑब्वियसली देयर आर लिमिटेशंस टू इट। कितना आप गेस कर सकते हैं। और आप लोग को कोई इंटरेक्शन चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल गेट बैक टू यू। और कोई भी दिक्कत है, थोड़ा सा डाउट आ सकता है, प्रीलिम्स नज़दीक आता है तो एंग्जाइटी बढ़ सकती है, इट्स ओके, काम डाउन, डू मेडिटेशन और डू जो भी आपका पूजा करते हैं या जो भी करते हैं आप, मतलब प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ और सी सैट को अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प ऑफ मी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।